हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वाला जो बुक है आपको चैप्टर नंबर 3 मिलने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, इसका आज हम लोग 97 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 97 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे आपको एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है और सारे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नए नए पैटर्न का आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वहाँ से आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से आप लोग ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, जहाँ से आपको PDF मिलते रहेगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को आंसर पहले से पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, तो आपका कार्बन अधातु, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्न में कौन उपधातु है। बताइएगा निम्न में कौन सा उपधातु है। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, तो उपधातु आपका गैलियम होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, गैलियम। ठीक है, जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का एक्स है। बताइएगा जिंक ब्लेंड जो होता है किस धातु का एक्स होता है, तो आपका जिंक का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा, Zn। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर के देखिएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि। बताइएगा कह रहा है कि इसमें कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों जिंक का लेप होता है, तो यह इसलिए होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। बताइएगा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो आपका Ag हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 में कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। बताइएगा निम्नांकित में कौन सा उपधातु है, तो आपका Sb होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में इसी में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि पीतल क्या है। बताइएगा पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की। ध्यान दीजिएगा 8 में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। बताइएगा निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक आपका CaCl2 है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता। बताइएगा निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता है, तो आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, सोना। 10 में कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बताइएगा शुद्ध सोना को कितने कैरेट से व्यक्त करते हैं, तो 24 कैरेट से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बताइएगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। बताइएगा सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। बताइएगा निम्नलिखित तत्वों में किनकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। बताइएगा किनका होता है, तो ये होता है आयरन का होता है, यानी F का होता है। ओके, यानी फ्लोरीन का होता है। सर ये क्या है, F मतलब फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो आपको कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, Cu। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन अधातु। बताइएगा निम्न में कौन सा धातु है, तो अधातु इसमें से आपका कार्बन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कार्बन क्या है। बताइएगा कार्बन क्या है, आप लोगों को बताना है। तो कार्बन आपका क्या, तो अधातु। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि सिलिका क्या है। बताइएगा सिलिका क्या है, तो सिलिका एक आपका उपधातु। सिलिका क्या है, तो सिलिका आपका क्या होने वाला है, तो सिलिका आपका एक उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं। बताइएगा सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर आपको अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर की ओर देखेगा। 19 नंबर में क्या करा है? 19 नंबर में करा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। बताइएगा, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? तो धातु के परमाणु आपको धनायन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में करा कि धातु के ऑक्साइड समान्यता होते हैं। बताइएगा, धातु के ऑक्साइड समान्यता कैसे होते हैं? तो क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा कि आयत से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। बताइएगा, आयत से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कौन सी विधि है? तो वह जो आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ध्यान देगा। 22 नंबर में क्या करा है? 22 नंबर में करा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बताइएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? तो आपको किया जाता है फेन फ्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में करा निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तब मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा क्या करा है। 24 में आप कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आयक है? बताइएगा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से कौन सा धातु का मुख्य आयक होने वाला था? ये जो एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की देखेगा। 25 नंबर में क्या करा है? 25 नंबर में कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयत से किया जाता है? बताइएगा, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयत से किया जाता है? किससे किया जाता है? तो कॉपर पायराइड से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, CuFeS2। ओके, 26 में कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? बताइएगा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सोडियम का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? बताइएगा, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है S8 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। बताइएगा, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4 होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की देखिएगा। 29 नंबर में क्या कह रहा है? सोना निम्नलिखित में किस द्रव से घुल जाता है? बताइएगा, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? किस में घुल जाता है सोना? तो आप लोगों को पता है कि ये जो घुल जाता है आपको आम्लराज में घुल जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में करा अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। बताइएगा, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु रहता है। एक धातु उसमें क्या रहता है? तो उसमें से एक धातु आपका पारा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या होने वाला है? तो वह जो आपका AU हो जाएगा, नहीं सोना हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? कौन सा अति ज्वलनशील है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर की देखेगा। 33 नंबर में क्या करा है? 33 नंबर में कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस आयत से किया जाता है? बताइएगा, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस आयत से किया जाता है? किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है बॉक्साइट से। किससे किया जाता है? बॉक्साइट से, Al2O3.2H2। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में करा लोहे की निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है। बताइएगा, लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या होने वाला है? तो यह जो यौगिक होगा आपका धातुमल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? बताइएगा, कहता है किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो ये आपको अपरूपता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा हम लोग 36 नंबर के देखेगा। 36 नंबर में क्या करा है? 36 नंबर में कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। बताइएगा, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तब विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बताइएगा, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? बताइएगा, किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ये आपको जिंक की चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? बताइएगा, किस यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किसको किया जाता है? तो जिप्सम को। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में देखिएगा। 39 नंबर में क्या कह रहा है?
39 नंबर में कह रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, बताइएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन सा हो जाएगा अधिक अभिक्रियाशील धातु, आपको पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, निके। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 41 नंबर में। देखिएगा 41 नंबर में क्या कह रहा है, 41 नंबर में कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न याग की लौ होती है, बताइएगा जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न याग की लौ कैसी होती है, तो उत्पन्न याग की लौ जो होती है चमकीली उजला होता है। ऑप्शन नंबर डी सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि एक्वा रेजिया यानी रॉयल जेल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, बताइएगा एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, किस रूप में होता है, तो ये जो होता है आपको 3:1 में होता है। ऑप्शन नंबर सीधे राइट आंसर हो जाएगा। 43 में करा अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, तो चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर में। 44 नंबर में कह रहा है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस गुणधर्म को हम लोग आघात वर्धता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, नहीं सोनोरस कहते हैं, क्या कहते हैं, सोनोरस। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर में। 47 नंबर में कह रहा है कि सबसे अधिक तनी धातु कौन है, बताइएगा सबसे अधिक तनी धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, बताइएगा 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, कितना बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है, बताइएगा कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, तो द्रव के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा इनमें से कौन आधातु होते हुए भी चमकीला होता है, बताइएगा इनमें कौन सा आधातु होते भी चमकीला होता है, कौन सा होता है इसमें से, तो आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 नंबर में कह रहा है, आप लोगों को ध्यान देना है 51 नंबर में देखिए कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, सबसे कठोर जो होता है आपको हीरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है, बताइएगा अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है, कौन सा सही है, इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, एल्युमिनियम बड़ा होता है, एल्युमिनियम का अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है जिंक से, ज़्यादा होता है किसे, आयरन से। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर क्यों देखिएगा। 54 नंबर में क्या कर रहा है, 54 नंबर में कह रहा है इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, बताइएगा इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो सबसे ज़्यादा आपका सोडियम अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 55 में कि सोडियम यानी कि परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होने वाला है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है देखिएगा 57 में कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हम लोग 58 नंबर की बढ़ते हैं। 58 नंबर में कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है, बताइएगा क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है हीलियम की परमाणु संख्या, बताइएगा हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है फास्फोरस की परमाणु संख्या, बताइएगा फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है, तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
62 में करा आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है, बताइएगा आयनिक यौगिक का गलनांक कितना होता है, तो 1474 होता है ऑप्शन 1074 होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर की देखेगा। 63 नंबर में क्या करा है, 63 नंबर में करा निम्नांकित में कौन किस धातु का केरोसिन तेल में डुबो कर रख सकते हैं, बताइएगा निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रख सकते हैं, हम बताइएगा मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में कौन से धातु को हम लोग रख सकते हैं, तो हम लोग रख सकते हैं सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 64 में करा निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है, बताइएगा विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 65 में करा लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ यानी पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ चढ़ जाती है, यानी इसकी परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग जंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 नंबर में। 66 नंबर में करा आयस्क धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम लोग धातु क्रम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 67 में करा कि जंग रोधी स्टील क्या है, बताइएगा जंग रोधी स्टील क्या है, तो मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 68 में करा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, बताइएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 69 में करा क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट की धातु का अयस्क है, तो आपका एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 नंबर के देखेगा। 70 नंबर में क्या करा है, 70 में करा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो आपको आयरन होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 71 में करा है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बताइएगा निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 72 में करा लोहे के फ्राइंग फैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, बताइएगा लोहा से बचाने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो आपको ग्रीस लगाकर हो सकता है, पेंट लगाकर भी बचा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 73 नंबर में देखिएगा। 73 नंबर में क्या करा निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी धातु कौन होता है, तो आपको यूरेनियम होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। 74 में करा जस्ता अयस्क है, बताइएगा जस्ता किसका अयस्क होता है, तो जिंक ब्लेंड का, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 75 में करा सिलिकॉन है, बताइएगा सिलिकॉन एक क्या होता है, तो सिलिकॉन एक उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 नंबर में। 76 नंबर में करा आभूषण बनाने वाला सोना होता है, बताइएगा आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 77 में करा निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, बताइएगा निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट कौन यानी अक्रिय गैस कौन सा होता है, बताइएगा अक्रिय जो होता है आर्गन होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 78 में करा कि ताम्र एवं टीन यानी तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 79 में करा सोना की परमाणु संख्या, बताइएगा सोना की परमाणु संख्या कितना था, 79 होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 नंबर की, और 80 नंबर में देखिए क्या करा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, बताइएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा होता है, तो पारा होता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 81 में करा है कि क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, बताइएगा क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, किसका होता है, तो कॉपर का होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 82 में करा गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है, तो 16 होता है, यानी सल्फर की परमाणु संख्या कितना 16, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 83। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 नंबर में देखिएगा। 84 नंबर में क्या करा है, 84 में करा ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातु आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, बताइएगा ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातु आयन बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं धातु। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा।
85 में करा स्टेनलेस स्टील एवं लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व कहे रहते हैं, बताइएगा। स्टेनलेस स्टील एवं लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व किस में रहते हैं? तो अन्य तत्व जो रहते हैं आपको किस में रहते हैं? आपको निकेल एवं क्रोमियम में रहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 86 में करा निम्नांकित में कौन अधातु है? बताइएगा निम्नांकित में कौन सा धातु होता है? तो धातु आपका फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 87 में करा सिनाबार निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? बताइएगा सिनाबार निम्नांकित में किसका अयस्क होता है? ये आपका पारा का होता है, Hg का होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 नंबर की ओर। 88 नंबर में कह रहा है कि तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु क्या था? तांबा एवं टीन का मिश्र धातु कहाँ सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 89 में करा निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? बताइएगा। तो अम्लीय ऑक्साइड आपका क्या होता है? SO2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 90 में करा कि सक्रिय धातु अम्ल से व्यवस्थित करती है। बताइएगा सक्रिय धातु अम्ल से व्यवस्थित करती है। किसको व्यवस्थित करती है? तो ये जो करती है आपको हाइड्रोजन गैस को करती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 91 में करा मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एल्यूमीनियम है, तो उसका नाम क्या है? बताइएगा 90% अगर कॉपर और 10% टीन रहेगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उसका नाम आपको कासा पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में करा है बॉक्साइट निम्नलिखित या निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? बताइएगा बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है, Al का होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 93 नंबर के। देखिएगा 93 नंबर में क्या करा है। 93 नंबर में कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। बताइएगा धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होने वाला है? तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम जो होता है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, यानी पहले सोडियम होता है, इसके बाद मैग्नीशियम होता है, इसके बाद जिंक होता है, इसके बाद कॉपर। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कहा निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? बताइएगा विद्युत का सुचालक कौन होता है? आपको ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कहा कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु? बताइएगा सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में इससे कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 नंबर की ओर। 96 नंबर में देखिए क्या करा है। करा निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रख सकते हैं? बताइएगा निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं? किरोसिन में डुबा कर किसको रखते हैं? तो सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि कैलामाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क होता है? तो ये होता है जिंक का होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में सारे के सारे हम 97 के 97 क्वेश्चन इसमें से हम आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर कर दिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए आंसर को। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो से। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।